और चलिए बात करेंगे गेहूं खरीदी को लेकर। पन्ना जिले में गेहूं खरीदी को लेकर सरकारी अव्यवस्था के चलते किसानों की रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। पन्ना जिले के 44 खरीदी केंद्रों पर बीते 4 मई से स्लॉट बुकिंग पूरी तरह ठप है। जिले के 11,000 से ज्यादा किसान अपनी फसल बेचने के लिए सर्वर और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। सितम ये देखिए कि खरीदी की आखिरी तारीख 23 मई है। अफसरों का कहना ये कि खरीदी तब तक उसकी जो तय सीमा है वो नहीं बढ़ेगी, तब तक स्लॉट बुकिंग की समस्या ऐसे ही बनी रहेगी। 3 तारीख से परेशान है। रात भर जग रहे कि रात में शायद बताया लोगों ने कि रात में इसकी तादाद खुलती है, तो हम रात भर जग के ये तो बीमार हैं। दूसरा टूटे लंगड़ा विकलांग भी हैं, हम रजिस्टर्ड विकलांग हैं, तो परेशान हो के जब किसी तरह चारा नहीं आया, अपनी समझ में नहीं आता, जहाँ खोलो जिस तारीख को खोलो जैसे खोलो OTP आती है मेरे मोबाइल में है। जितनी तारीख से लगा हूँ उतनी तारीख की OTP है मेरे मोबाइल में। इसके बाद भी क्षमता खत्म। सेल हो जाते हैं तो कोई लेन देन नहीं, मतलब ना कोई स्लॉट बुकिंग की वो हो रही है, कन्फर्म डेट हो रही है, बोल रहे हैं डेट बढ़ रही है। और किसान और तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजलों के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। आज सुबह से पेट्रोल के दाम 87 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। इसके अलावा डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर का बड़ा इजाफा किया गया। 5 दिनों में ये दूसरी बार है जब तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। और इस बढ़ोतरी के बाद अब देश के कई प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। 5 दिन पहले ही तेल के दाम बढ़े थे और अब इस दूसरी बढ़ोतरी ने मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों का बजट पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। डीजल महंगा होने का सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में माल भाड़ा बढ़ेगा, जिससे हरी सब्जियां, दूध, राशन, इस तरह के सामान का महंगा होना तय है। और लगातार बढ़ती कीमतों से जनता लगातार परेशान हो रही है। खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों पर महंगाई का बड़ा झटका लगा। और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। इस वक्त हम इंदौर में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको रेट दिखाते हैं कि पेट्रोल 110 रुपए 76 पैसे लीटर है। डीजल की अगर बात की जाए तो 95 रुपए 95 पैसे इंदौर का ये पेट्रोल और डीजल का रेट है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 110 रुपए 76 पैसे पेट्रोल हो गया, डीजल भी 95 रुपए 95 पैसे। क्या कहेंगे सर? एक्चुअल में वर्तमान स्थिति के अंदर जो विश्व के अंदर जो स्थिति चल रही है उसके हिसाब से तो यह बढ़ोतरी कम है मेरे हिसाब से, और ज़्यादा बढ़ना था। तो अपन को सबको हिसाब से अपन को सामना करना है, गवर्नमेंट को साथ देना है। ये कब से बढ़ जाना था, जो उन्होंने अब जाके बढ़ाया उन्होंने। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अभी टाइम बीइंग समय के साथ अपन को साथ देना चाहिए सभी जनताओं को। और अब तक दुनिया में संकट है, दुनिया के अंदर बहुत बड़ा संकट है और अभी हल नहीं हुआ उसका हल। और तो जिस बस्तर में पहले लोग आने से डरते थे, वहां आज विकास का नया मॉडल तैयार हो रहा है। जिस बस्तर में कभी नक्सलियों का खौफ था, आज उसी बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कर साफ संदेश दिया गया कि लाल आतंक का अब खात्मा हो चुका है। शाह की शपथ, बस्तर का विकास पथ। मैं आज यहां खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। नक्सल मुक्त बस्तर, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। शाह का संकल्प पूरा, विकास का मॉडल तैयार। बस्तर एक नया सवेरा देख रहा है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का जगदलपुर आज एक बेहद खास और ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की गई। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहे। इसके अलावा इस बैठक में राज्यों के मुख्य सचिव समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान राज्यों के बीच प्रशासनिक समन्वय और नीतिगत मामलों समेत अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी अहम बैठक के लिए देश की राजधानी दिल्ली या किसी बड़े महानगर को छोड़कर बस्तर को ही क्यों चुना गया।
इसके पीछे का संदेश साफ है कि जो बस्तर कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था वो पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुका है। और इस बैठक के जरिए केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार ने पूरे देश को साफ संदेश दे दिया है कि बस्तर अब लाल आतंक से मुक्त है। मैं आज स्पष्ट कह देना चाहता हूं, विकसित बस्तर के बगैर विकसित भारत का संकल्प अधूरा है। और मैं विश्वास से बस्तर वालों को कहकर जाता हूं, नक्सलवाद अब समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार की जिम्मेदारी है आपका नुकसान जो 50 साल में हुआ है उसकी भरपाई हम तेजी के साथ यही 3-4 साल में कर आपको बाकी के देश के समकक्ष लाकर विकसित बस्तर का संकल्प हम पूरा करें। इस बीच आपको 5 बड़े कारण बताते हैं कि आखिर इस बैठक के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर को ही क्यों चुना गया। नक्सलवाद के खात्मे का कड़ा संदेश, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल, छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों का तालमेल, आदिवासी इलाके को विकसित करने का संदेश, निवेश के नए रास्तों पर फोकस। मैं 31 मार्च 2026 के बाद पहली बार बस्तर में आया हूं। यहां मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक थी और कल से मैं यहां पर हूं। हर जगह पे बस्तर की जनता में उत्साह, विश्वास और भविष्य के प्रति आश्वस्तता का वातावरण सर्वदूर नजर आता है। भय का माहौल, बंदूकों के साये में जीवन जीने का औथार आज समाप्त होकर एक मुक्त सांस पूरा बस्तर ले रहा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारा सहयोग नहीं किया था। 13 दिसंबर 2023 में यहां भाजपा सरकार बनने के तुरंत बाद हमने बस्तर में बचे हुए नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए फिर से कवायद की। दूसरी तिथि 24 अगस्त 2024 जब सभी राज्यों की डीजी की बैठक करने के बाद ये घोषणा की गई कि 31 मार्च 2026 को ये देश को हम नक्सलवाद के आतंक से मुक्त कर देंगे। सुरक्षा बलों के पराक्रम, साहस और उनके बलिदान के कारण 31 मार्च 2026 की जो तिथि तय हुई थी उसके पहले देश से नक्सलवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो चुका है। और 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। कल ही मैंने वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा का उद्घाटन किया है। वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा एक संकल्पना है। कभी नक्सलियों के गढ़ रहे बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेंट्रल जोन काउंसिल की मीटिंग से साफ संदेश दे दिया है कि अब बस्तर विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है और जल्द बस्तर में होने वाले इस बदलाव से सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जिस बस्तर से पहले लोग आने को डरते थे वहां विकास का नया मॉडल तैयार किया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम जानकारी दी। इसके साथ ही मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक भी हुई जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए और लगातार बस्तर किस तरीके से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है उसकी जानकारी भी साझा की।